2017 से मैं इनके साथ जुड़ी और जब जुड़ी तो फिर आगे बढ़ते गए। मेरे जो मम्मा पापा थे वो इनके मेंबर्स बने, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े, जिनका सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है कि जिनको लोग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट के पीछे वो इंसान है क्या, वो सभी को पता होना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि जो भी लड़की कोई बात बोलती है या कोई भी इंसान कोई इल्जाम लगाता है कि वो गलत ही होगा, प्रॉफिट तो ऐसा नहीं हो सकता, पर ये रियलिटी वो जानता है जिस पे बीतती है। प्रॉफिट साहब को ये बता दूं, पूरा नंबर तो नहीं कहूंगा, 9041 आखिरी में 332। प्रॉफिट साहब नंबर से वाकिफ हैं आप दिल्ली के होटल से मैसेजेस करते थे 2 बजे रात को, मेरा कमरा देख लीजिए, मेरे कमरे में क्या है, मेरे गार्ड लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं, हार्ट बना करके भेज रहे हैं, कल शोभा यात्रा में कौन सी गाड़ी ले जाना है आप बताओ। ये चीजें आप करते थे, आपकी धमकियां। ये आपकी वाइफ के, ये मैसेज आपकी वाइफ को किसी के विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल, आप अपनी मैं किसी के विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो वो बात करूंगा, हस्बैंड हूं भाई साहब। बिल्कुल। इसकी नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, एक बहुत ही मन को ठेस पहुंचाने वाली एक वीडियो, एक खबर आई है जिसे आप लोगों ने अभी देखा। तो दोस्तों, मैं तो ज़्यादा कुछ इस विषय में नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इस विषय पर प्रभु का एक वचन रखता हूं। दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, क्या प्रभु का वचन इस तरह से इस प्रभु के सेवक जो हैं, जो प्रॉफिट जो हैं, उनके ऊपर लागू होता है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ हम वचन पढ़ते हैं शमूएल का दूसरा ग्रंथ। दोस्तों, इस समय राजा दाऊद नबाल की पत्नी को अपने अधिकार में करने के लिए पहले तो उसके साथ व्यभिचार करता है, फिर उसके पति की हत्या करवा देता है। जिस तरह से हमारी यह जो बहन है अंशु, इसने अभी इल्जाम लगाया है। तो दोस्तों देखिए वचन क्या कहता है। जब दाऊद ने ये गलती किया तब परमेश्वर ने नातान के तरफ से क्या संदेश भेजा। यहाँ इस तरह से लिखा है, तुमने उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। दोस्तों, शमूएल का दूसरा ग्रंथ है, अध्याय 12 का पद 9 है। यहाँ पर नातान राजा दाऊद को डांट रहा है क्योंकि उसने एक स्त्री की सुंदरता के कारण, उस पर मोहित होने के कारण पहले उसके साथ अनाचार करता है, फिर उसकी पति की भी हत्या करवा देता है। तब परमेश्वर नातान के मुख से दाऊद को डांटता है और कहता है कि तुमने उरिया हित्ती को तलवार से मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। तुमने उसे अम्मोनियों की तलवार से मारा है। और दोस्तों, राजा दाऊद ने क्या किया था, उसे स्वयं अपने विरोधियों के सम्मुख ला दिया और राजा दाऊद ने षड्यंत्र रचा था कि जब अम्मोनी लोग प्रबल हो जाएंगे तब तुम लोग नबाल को अकेले छोड़कर भाग जाना। इस तरह से नबाल को उन अम्मोनियों ने घेर कर मार डाला। इसीलिए यहाँ नातान ने राजा दाऊद को स्पष्ट तौर पर कहा कि तुमने उरिया हित्ती को, मतलब कि नबाल को तुमने अम्मोनियों के हाथों से मरवा डाला है, इसलिए अब से तलवार तुम्हारे घर से कभी दूर नहीं होगी। देखिए, चूंकि तुमने ये काम किया, परमेश्वर की नजर में तुमने ये गलत काम किया, इसलिए अब तुम्हारे परिवार से कभी भी तकलीफ, तलवार का अर्थ है संकट, विपत्ति, तकलीफ, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से कभी दूर नहीं होगी। यह परमेश्वर का संदेश है राजा दाऊद के लिए। आगे लिखा है,
क्योंकि तुमने मेरा तिरस्कार किया और उरिया हित्ती की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। परमेश्वर ने राजा दाऊद के लिए हर एक चीज दिया था। राजा दाऊद के पहले से भी पत्नी थे, उसे सोना चांदी, वैभव, शोहरत, राज तिलक, राजगद्दी सब कुछ दिया था, पर परमेश्वर का आज्ञा को उसने तिरस्कार किया, उसने नहीं माना और परमेश्वर के विरुद्ध कुकर्म किया है। प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे ही घर से विपत्ति उत्पन्न करूंगा। यार विश्वासी भाई और बहनों, जिस तरह से अभी आप लोगों ने एक क्लिप को देखा था, परमेश्वर कभी भी उसके खिलाफ काम करने वालों को बिना दंड दिए नहीं छोड़ता है। शायद इस प्रभु के सेवा के साथ भी यही हुआ, क्योंकि इनके जीवन में अहम, शान या तो फिर घमंड आ गया हो, या तो हम कह नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर का यह वचन वहां पर लागू हो चुका है, मैं तुम्हारे अपने घर से तुम्हारे लिए विपत्ति उत्पन्न करूंगा। और दोस्तों, इस प्रॉफिट के लिए, इस प्रभु की सेवा के लिए, उन्हीं की मिनिस्ट्री से यह जो विपत्ति है वह उत्पन्न हो चुका है। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि यह बहन उस सारी कारनामों को एक एक करके दर बर दर पलट के सामने रख रही है। वो हर एक उस छुपे चीज को भी बता रही है जो कि वहां पर संभावना हो सकता है या संभावित हो चुका है। तो दोस्तों, इसे लेकर आपका राय क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब इनके मैसेजेस, सर, कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, नहीं तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। हाँ। और ये सारी चीजें करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, जबरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे, मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। सर, एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी, वो इनके साथ अफेयर में। प्रॉफिट साहब को ये बता दूं, पूरा नंबर तो नहीं कहूंगा, 9041 आखिरी में 332। प्रॉफिट साहब नंबर से वाकिफ हैं आप दिल्ली के होटल से मैसेजेस करते थे, 2 बजे रात को मेरा कमरा देख लीजिए, मेरे कमरे में क्या है, मेरे गार्ड लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब कर जाते हैं, हार्ट बना करके भेज रहे हैं, कल शोभा यात्रा में कौन सी गाड़ी ले जाना है आप बताओ। ये चीजें आप करते थे, आपकी धमकियां। ये आपकी वाइफ के, ये मैसेज आपकी वाइफ को किसी के किया विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल, आप अपनी, मैं किसी के विषय में क्यों बात करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो वो बात करूंगा, हस्बैंड हूँ भाई साहब। बिल्कुल। इसकी 2017 से मैं इनके साथ जुड़ी और जब जुड़ी तो फिर आगे बढ़ते गए। मेरे जो मम्मा पापा थे वो इनके मेंबर्स बने, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री से जुड़े, जिनका सभी को पता है आजकल क्या चल रहा है, कि जिनको लोग प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट के पीछे वो इंसान है क्या, वो सभी को पता होना चाहिए। कि लोग कहते हैं कि जो भी लड़की कोई बात बोलती है या कोई भी इंसान को इल्जाम लगाता है कि वो गलत ही होगा, प्रॉफिट तो ऐसा नहीं हो सकता, पर ये रियलिटी वो जानता है जिस पे बीतती है। देखा दोस्तों, किस तरह से यह बहन इसके ऊपर इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर सारे विश्वासियों की भी एक बहुत बड़ी गलती है, वो यह है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने की अपेक्षा हमारे जो चरवाहे होते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं।
और दोस्तों, जितने भी वहां पर उस मिनिस्ट्री में आते हैं वो लोग बजेंद्र सिंह के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यही कमजोरी है। वह एक चरवाहा है, वह प्रभु की प्रजा को एक सही रास्ता दिखाता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने क्या गलती किया है, आइए हम लोग उसे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्री में उसका 10 चैप्टर का 26वां पद पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। प्यारे मसीह भाइयों, प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मेरे दोस्तों, क्या प्रोफेट बजेंद्र सिंह को ये जानकारी नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन उसे ज्ञान नहीं देता है? क्या पवित्र आत्मा उसे प्रज्ञा नहीं देता है? वो भली भांति जानता है कि उसके द्वारा परमेश्वर बोलता है और उसी के नाम के कारण उसके मुख से प्रभु का वचन को सुनने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। परंतु उसने क्या किया है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप कर रहा है। जिस तरह से यह हमारी बहन हमारे सम्मुख या सबके सम्मुख ब्रॉडकास्टिंग करके पूरी तरह से उनका पर्दाफाश कर रही है। दोस्तों, परमेश्वर ही इनका न्याय करेगा। हम तो केवल परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। सेवा मैंने 2020 से स्टार्ट करी, तो तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं पहले क्वायर में थी, उसके बाद 1 महीना ही मुझे लगता है मैं क्वायर में होंगी, उसके बाद मेरे को कैमरा में कर लिया गया। बहुत सी चीजें बढ़ती गई, इनका बात करना, इनका साइड में ये कहना कि आपके पास पर्सनल फोन है कि नहीं, आपका नंबर मेरे फोन में सेव है ना। जो सुन रहे होंगे वो जानते भी होंगे मैं किस विषय में और किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, कि आपका नंबर तो है ना मेरे फोन में, सेव करा है ना आपने। ऐसा प्रोफेट बजेंद्र सिंह पूछता था। उनके शब्द होते थे कि आपका नंबर तो मेरे फोन में सेव ही होएगा। मैंने कहा जी, मैं पापा ही कहती थी, जी पापा सेव होगा। फिर कहना पापा नहीं, प्रॉफिट को। 2021 में अगस्त मंथ में मेरे फोन पे इनका मैसेज आना फर्स्ट टाइम। रात के मुझे टाइम भी याद है, 12:30 हुए थे। इनका मैसेज आया था हेलो का, और साथ में इनका पोस्टर था, प्रॉफिट साहब का एक पोस्टर था जो उन्होंने शेयर करा था। तो मैंने अपने मैसेज करा फोन से कि जी बताइए कौन, पहचानो कौन। ये इनके शब्द। तो मैंने कहा कि पापा आप हो? तो कौन पापा? मैंने फिर कहा कि पापा प्रॉफिट बजिंदर जी आप हो? सॉरी, अगर आप पापा कहोगे तो मैं नहीं हूँ, हाँ अगर आप प्रॉफिट कहोगे तो फिर मैंने कहा सॉरी प्रॉफिट जी, जी प्रॉफिट जी, हाँ जी बोलिए। तो वहां से बात शुरू हुई कि मुझे पता चला कि इन आपका ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके फादर को उनके काम में। तो मैंने कहा जी ये प्रॉब्लम हुई। मैंने सिस्टर मीनू को ये चीजें बताई थी, तो उन्होंने मे बी बताया होगा, नंबर शेयर हुए, तब से उनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए। पहले मैं भी नॉर्मली लेती थी कि वैसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनके वहां पे इनकी क्वायर को मैं संभालती थी, क्वायर की लीडर थी मैं, गवाहियों में मेरी ड्यूटी होती थी, वचन की सेवा मैं करती थी, ले हैंड कैबिन में मैं होती थी, और जो दान का था वो मेरे मदर संभालते थे। ये इतनी चीजें हैंडल करना और वहां पे होना, मतलब बहुत डीपली अंदर तक थे हम। तो उसके बाद इनके मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, मेरे फादर को बुलाना कि मैं आपका काम करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे फादर उस दौरान काफी परेशान रहने लग गए थे। इनका एक आपको मैं ये भी बताती हूँ कि इन्होंने बिजनेस खोल रखे हैं। चर्च तो इनकी है नहीं, वो एक बिजनेस ही है जो ये चलाते हैं। मेरे फादर को कहना मैं आपको मेडिकल स्टोर खोल देता हूँ, मैं आपको ग्लोसरी स्टोर खोल देता हूँ जिसमें आप बैठ के काम, एजेंटी का काम मैं करूंगा, कि काम मैं करूंगा, आप लोगों से ज्यादा पैसे मांग लेना जिसमें आपका भी फायदा और मेरा भी फायदा हो, पर ये बात किसी को बताना नहीं। 10 सितंबर को इनका बर्थडे होता है, वहां से ये चीजें स्टार्ट हुई, इनके मैसेजेस अलग अलग तरह के आने।
एक रात ऐसे ही मैं अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं स्टडी में थी तब, तो मैं फोन से अपनी असाइनमेंट बना रही थी, मैं नीचे अपने रूम में थी, तो मेरे फोन पे एक नोटिफिकेशन शो हुई जिसमें मैसेजेस लिखे आए कि आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ऐसे वैसे। तो जब मैंने देखा, ऊपर से देखा मैंने, उसको सीन पर्सनली व्हाट्सएप में जाके नहीं करा, तो जब वो मैसेजेस मैंने देखे तो मैंने कहा कि ये क्या मैसेजेस हो रहे हैं। फिर वो मैसेजेस डिलीट कर दिए गए, जबकि मैंने रीड कर लिए थे। फिर मुझे लगा कि मे बी गलती से हो गया होगा, शायद किसी और को कर रहे होंगे। सर गलती एक बार होती है, बार बार नहीं होती। वो गलती बार बार हुई, फिर वो बात होनी स्टार्ट हुई। मैं क्रूसिट में जाना, हमारी मीटिंग्स होती थी, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्स आते थे व्हाट्सएप पे कि आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, आपने ये ड्रेसअप करा था, आप ऐसे थे, आप वैसे थे। अरे 2021 में अक्टूबर में मेरे एक रिश्ते की बात हुई थी, तो जब इनको पता चली हमारी फोटोज जो है इनके पास आई या गई, तब इनके मैसेजेस, सर कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे से दगाबाजी कर रही हो, ये वो। तब मैंने मैसेजेस लिखे कि ऐसा कुछ नहीं है प्रॉफिट जी, आपको गलत फहमी हुई है, क्योंकि मैं इस चीज में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। मैं इन्वॉल्व तो तब हूँ ना जब मैंने ये चीजें करी हो। नहीं, तुमने मुझे धोखा दिया, और अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये बात प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने ये उनके कहा। मैसेजेस थे। 90 लास्ट में 32, ये नंबर याद होगा, किसी का पर्सनल नंबर था, और कहा ये गया था कि ये मेरे ड्राइवर का नंबर है, मैं इसको पर्सनल के लिए यूज करता हूँ। और ये चीज के अगर मैं कहूँ कि मुझसे शादी कर लो तो क्या तुम कर लोगी? ये मैसेजेस आप एक शादीशुदा होने के बावजूद आप जब किसी को कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होगा? हाँ बिल्कुल। दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। उसके बाद ये चीजें होनी स्टार्ट हुई, मेरे पे रिस्ट्रिक्शंस लगनी स्टार्ट हो गई। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती। रेस्ट्रिक्शंस किसने लगाई? प्रॉफिट जी ने, प्रॉफिट बजिंदर जी ने रिस्ट्रिक्शन लगानी स्टार्ट कर दी कि आप किसी से बात नहीं कर सकती। और फिर बात को घुमाना इस वे में कि तुम नहीं जानती, लड़के गलत सोच रखते हैं, वो बुरे होते हैं, तुम अभी ना समझो, तुम्हें कोई समझ नहीं है। तो मैं भी सोच शायद ये मेरे भले की बात होगी, पर सर ये आगे चल के चीजें इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि मेरे सामने अगर कोई लड़का मुझे बुला लेता था या मैं किसी को बात करती थी तो बस मेरे सामने मारा जाता था, बहुत बुरी तरह। मुझे समझ में नहीं आता था मैं रिएक्ट क्या करूं उस बात पे कि मेरे सामने आप किसी को मार रहे हो, और ऊपर से मुझे ये रहता था कि मेरे को भी इसी वे में मारेंगे कि अगर मैं कोई यहाँ पे रिएक्ट करूंगी या कोई बात करूंगी। ये चीजें सर चलती गई। जो फोन का सिलसिला था वो चलता गया फेब तक। फेब के बाद वो नंबर बंद कर दिया गया क्योंकि बात बहुत ज्यादा बिगड़ने लग गई थी और वो चीजें खत्म हो गई। उसके बाद जो चीजें शुरू हुई, इनकी फालतू की चीजें, फालतू के रिस्ट्रिक्शंस, कि कोई मेरे पास एज ए खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतना ज्यादा। तो वो डिप्रेशन मुझे हुआ, मेरे को पैनिक अटैक आते रहे। इसके सारे प्रूफ मेरे पास हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। मुझे जब पैनिक अटैक आने स्टार्ट हुए तो इनका एक चीज होगी कि इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है। मेरे मदर फादर को इन्होंने ये कहा, इसलिए इसको पैनिक अटैक आते। रीजन नहीं बताया तो इनको गुस्सा आ जाता था। ये नहीं देखते थे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं। और सर ये मुझे पता है मेरे पैरों पे कितने जख्म हुए हैं कि जब ये बात करते थे या ये गुस्से में होते थे इन द ले हैंड कैबिन में, ये जब पैर पे अपने शूज के साथ पैर रख के, आपके पैर के ऊपर जी, करने के बाद, मैसेजेस करने के बाद, क्या आई लव यू का मैसेज, क्या हार्ट के मैसेजेस, क्या सब कुछ करने के बाद मैं तो परख रहा था भाई अब होते कौन है, पहली बात मुझे परखने वाले। और उसके बाद सर ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई। और जब मैं कैबिन में अकेली होती थी, क्योंकि कैबिन में कोई भी नहीं होता था, मैं अकेली होती थी, तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी जो हैं वो मुझे हक करने की, जबरदस्ती हक करने की कोशिश करते थे। मुझे हक करते थे और मुझे बैड टच करते थे, गंदे तरीके से छूने की कोशिश करते थे। मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी, घबरा जाती थी। 2022 में जुलाई मंथ में मुझे ये कहा गया कि जब मुझे साइड करा गया कि मेरा केस चल रहा है, उसमें तुम्हें घसीट रहे हैं,
मुझे एक कैबिन में बंद कर दिया गया कि तुम इससे बाहर नहीं आओगी, तुम कोई लाइव में नहीं आओगी, तुम कुछ करोगी नहीं। रीजन क्योंकि मेरे बहुत से रिश्ते आने लग गए थे। तो मैं 1.5 साल एक कैबिन में रही हूँ, ना किसी को आप बुला सकते, ना किसी से बात कर सकते, अंदर ही बैठे रहना। डॉक्टर्स ने बहुत पता करने की कोशिश करी क्या रीजन है, क्या ऐसी बात है कि जो इतना ज्यादा डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेरे फादर ने इनको कई बार मैसेजेस करे कि प्रॉफिट जी, पापा जी, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। और ये चर्चा आने से क्यों हो रही है? लोग चर्चा के तो ठीक होते हैं, ये खराब हो रही है, मुझे आपसे बात करनी है। तो ये हर बार ये कह देते थे कि ये वीडियोस बनाती है, ये सोशल मीडिया यूज करती है, इसलिए इसको दिक्कत होती है। और मेरे मदर को ये कहना बुला के ऑफिस में, इसका सोशल मीडिया बंद करवाओ। क्यों बंद करवाओ? क्या रीजन इसका क्या है? सर ये बातें तो कोई तभी करता है ना जब किसी की नीयत खराब हो किसी पे, यूं ही तो कोई बात नहीं करता। मेरा सोशल मीडिया, मेरी आईडीज बंद करवाओ, क्या इंस्टा की, क्या फेस, मेरा नंबर चेंज करवाओ। इनके कहने पे मेरा नया नंबर लिया गया। उसके बाद भी ये हरकतें ओवर होती गई। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इनकी हरकतें ओवर होती गई, बढ़ती गई। और ये चीजें इवन मैं अपने माँ बाप तक को बता ना सकता। और लोगों को लगता है कि दूर से दिखता है कि ये प्रॉफिट है, कोट पैंट पहन के आए, परमेश्वर के दास है। जो अंदर छुपा हुआ है, जो भेड़िया छुपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता कि ये आदमी क्या है, कैसा है, कितना घटिया है, इसकी सोच कितनी घटिया है। कहते हैं प्रॉफिट है, मैं कहती हूँ कहाँ का प्रॉफिट है? मुझे एक चीज बताओ, जो जिन्नों की सहायता से काम करते हैं वो कहाँ के प्रॉफिट है? सैटानिक बाइबल इनके पास है। आपको कैसे पता सैटानिक बाइबल? सर हमने देखी है, वीडियो कॉल पे ये चीजें देखी है। अच्छा, वीडियो कॉल पे खुद दिखाई सर, इसने दिखाई जी। आपको पता है फोन ऐसे होता था और रूम में कहना, देखो मैं कितना अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, देखो मेरा बेड बिल्कुल खाली। आप किसी लड़की को कह रहे हो, इसका क्या इंटेंशन है? मतलब आप गलत हो। ये चीज 2018 में किसी लेडी ने बताई थी न्यूज चैनल्स को भी कि ये जादू टोना करते, इसके पास कुछ नहीं। तब लोगों ने ट्रस्ट नहीं करा था, हमने भी ट्रस्ट नहीं करा था, हमने उस लेडी का विरोध करा था कि झूठ बोल रही है। पर ये चीजें रियलिटी थी, कोई नॉलेज नहीं है, सिर्फ सीखी सिखाई बातें हैं। जो इन्होंने एक ट्रिक देखी कि इस काम में बहुत पैसा है, कि मैं खुदा के काम में चले जाता हूँ, लोगों को भरमाना इनको बहुत अच्छे से आता है। जो इनके पास्टर्स है, मैं आपको इनके पास्टर्स की भी बात बताती हूँ। जो इनके एक पास्टर है, पास्टर अकबर, वो निहायती एक घटिया इंसान है। और भरी चर्च में गुड फ्राइडे के दिन मेरे से थप्पड़ खाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे गलत तरीके से टच करा था और मैंने सबके सामने उनको थप्पड़ मारा था। जैसा घंटे ये इंसान नशे से भरे रहते हैं। इनके पास आप जब भी देख लो आपको नशा जरूर मिलेगा। और ये इतने ज्यादा घटिया है सर कि इनको नहीं पता। इन्होंने बहुत से बच्चों को गायब तक करवा दिए। जो चीजें इनके बारे में निकल के आई, वीडियो में बताई गई, वो बिल्कुल सच है कि कईयों का तो पता ही नहीं है। सर एक्चुअली मैं आपको उनकी भी रियलिटी बता देती हूँ। इसका नाम जसप्रीत कौर है और ये न्यू चंडीगढ़ में ओमेक्स में विला नंबर 338 में रहती है। और इसका 1 साल का बेटा भी है जिसका नाम अयान है। मेरे सामने की बात है, वो भी वहीं पे, वो चंडीगढ़ में सेवा करती थी। वो इनके साथ अफेयर में थी, ये और वो आपस में अफेयर में थे एक साथ कई सालों से। और 2022 में जब शोभा यात्रा थी तो उनको इन्होंने पहले कनाडा भेजा था, जब फॉरेन से बुलाया गया। और उसके बाद 2023 में इन्होंने शादी करी और अभी इनका एक बेटा भी है, जैसा कि पहले बताया गया। आपको कैसे पता शादी किया? सर ये चीज कंफर्म है, 2023 में ये चीज कंफर्म हो गई थी। और सर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, इसके मेन स्कैंडल में जो उसकी दूसरी वाइफ है जसप्रीत कौर, वो भी शामिल है। जैसे कि मीनू का मैंने आपको बताया था, वैसे ही जसप्रीत कौर वो भी लड़कियों को कहती है, इसके पास लाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी, गलत गलत बातें, मेन वो भी शामिल है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसने ये चीजें मेरे साथ भी करी थी। वो मेरे पास आती थी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का मैसेज लेके कि तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना है, कि इसके मेन स्कैंडल में इसकी दूसरी वाइफ जसप्रीत कौर भी शामिल है। और ये फोटोज मेरे पास आई थी क्योंकि मैं आज आपको बताती हूँ, इनकी चर्च में जब मैं थी तो मुझे ये कहा गया था कि जो इनके शायद एंटी ग्रुप वाले थे वो आए थे कि आपको इनके खिलाफ गवाही देनी है। तो तब उन्होंने फोटोज दिखाई थी कि ये देखो फोटोज,
और जब इंसान सामने से झूठ बोलता है ना, उसका भी अलग मजा होता है। और 2023 की स्टार्टिंग में इन्होंने शादी कर ली थी और फिर उनको इन्होंने दिल्ली में रखा था और अभी वो इनके पास हैं, चंडीगढ़ में हैं और ओ मैक्स में ही वो भी रह रही हैं। और अब भी मैं सर आपको ये भी बताती हूँ कि अभी तक तो शायद ये वीडियो आई नहीं, पर ये बहुत जल्द वीडियो भी आ जाएगी, क्योंकि इन्हीं के साथ जो बैठते हैं, जिनको ये बहुत कहते हैं, मैं नाम ले लूं सर? हाँ हाँ जो इनके अकबर जी हैं, हाँ, जो एक नंबर के दारूबाज हैं, उनको ही नहीं पता दारू पी के सामने बैठे, इतना नहीं पता सामने बैठा कौन था। बक रहे हैं कि अभी तो भाई साहब पापा जी का ये प्लान है, प्रॉफिट जी का ये प्लान है कि उसको सामने लाना है और कहना है कि ये तो मेरी बेटी है, इसको तो मैं बेटी मानता हूँ। और वो इनको धमकियां देते हैं प्रॉफिट साहब को कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास इसके सारे चिट्ठे पड़े हुए हैं। कौन? अकबर जी, इनके नहीं। सारे पास्टर्स, क्या अकबर, क्या अशोक, क्या धर्मेंद्र, कि रोज रात में कौन सी लड़की चाहिए पापा को, कौन सी दारू चाहिए, कौन सा नशा चाहिए, क्या चीजें चाहिए, 5-5 करोड़ के जिन चाहिए जो नाइजीरिया से मंगवाने हैं। और सर एक चीज और बताऊंगी कि अभी तो कुछ हुआ नहीं, पर आप भी जानते हैं, परमेश्वर भी जानता है, इनकी चर्च में बहुत सी चीजें दफन है जो भी निकल के आएंगी और खुदा उनको निकालेगा। बहुत सी चीजें वो जानते हैं, क्योंकि वो देख रहे होंगे लाइव पॉडकास्ट। बहुत सी चीजों में बहुत कुछ लोग आगे वो समझदार है, बहुत सी उस जमीन में बहुत कुछ दफन है, उस चर्च तो मैं नहीं कहूंगी सर उसको, उस डेरे में बहुत कुछ दफन है। कईयों की लड़कियां नहीं मिली, कईयों के लड़के नहीं मिले। इतना पागल हो जाना किसी के पीछे कि अगर कोई दिख जाए, भाई चाहिए तो यही चाहिए। ऐसा कौन सा प्रॉफिट है? पहले तो ये बात, प्रॉफिट तो होगा नहीं, पहले तो अपना जाके इलाज करवा ले। इतनी बीमारियां खुद के शरीर में है इनके, अपने HIV का पहले इलाज करवाए, जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। रिपोर्ट इनकी पास्टर जो इन्होंने साथ में रखी हुई थी, उन्होंने दिखाई थी कि देख लो HIV पॉजिटिव। जी, HIV पॉजिटिव, क्योंकि जिनके साथ रिलेशन में रहे हैं। हाँ, इतने लोगों के साथ। हाँ, और सर तो ये बीमारी होनी है। बीमारी होगी। और आप हर एक को भी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, शर्म कर लो। बेटी और बहन के रिश्ते का जो इन्होंने मजाक बनाया है, जिनको इन्होंने बेटी कहा, मतलब वो इनके साथ है। ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो लाइटें बंद करवा के कैंडल में की जाती है? ये तो साधनाएं होती हैं जो एक कोई कह लो शैतान का पुजारी करता है और लोगों से भी करवाता है। देखा दोस्तों, किस तरह से यह बहन इसके ऊपर इल्जाम के ऊपर इल्जाम लगाए जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर सारे विश्वासियों की भी एक बहुत बड़ी गलती है। वो यह है कि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने की अपेक्षा हम हमारे जो चरवाहे होते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। और दोस्तों, जितने भी वहां पर उस मिनिस्ट्री में आते हैं, वो लोग बजेंद्र सिंह के ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यही कमजोरी है। वह एक चरवाहा है, वह प्रभु की प्रजा को एक सही रास्ता दिखाता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने क्या गलती किया है, आइए हम लोग उसे इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्री में उसका 10 चैप्टर का 26वां पद पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा है? क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहते हैं तो पापों के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। प्यारे मसीह भाइयों, प्यारे विश्वासी भाई बहनों, मेरे दोस्तों, क्या प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को ये जानकारी नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन उसे ज्ञान नहीं देता है? क्या पवित्र आत्मा उसे प्रज्ञा नहीं देता है? वो भली भांति जानता है कि उसके द्वारा परमेश्वर बोलता है और उसी के नाम के कारण उसके मुख से प्रभु का वचन को सुनने के लिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाने। परंतु उसने क्या किया है? सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप कर रहा है। जिस तरह से यह हमारी बहन हमारे सम्मुख
या सबके सम्मुख ब्रॉडकास्टिंग करके पूरी तरह से उनका पर्दाफाश कर रही है। दोस्तों, परमेश्वर ही इनका न्याय करेगा। हम तो केवल परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं।